नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्शन में। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। भविष्य दर्शन दर्शकों एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपकी समस्त परेशानियों का, कष्टों का शमन किया जाता है। इस कार्यक्रम को जब आप देखते हैं और इस कार्यक्रम में जब आप फोन करते हैं, अपनी समस्या हमें बताते हैं, तो उसका सटीक और सरल समाधान आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, अगर आज भी आप किसी समस्या से पीड़ित हैं, परेशान हैं, सफलता तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, बार बार प्रयास करके अगर आप थक चुके हैं, तो आज आपको आपकी हर तरह की समस्या का समाधान देने के लिए हम फिर से हाजिर हो गए हैं। और आपकी सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित उमेश पांडे जी, जो कि आपकी हर तरह की समस्याओं का समाधान बेहद सरल तरीके से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पंडित उमेश जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार जी। पंडित जी, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। एक साथ कभी शारीरिक कष्ट भी आ जाता है, मानसिक कष्ट भी हमारे जीवन में आ जाता है और व्यापारिक कलेश भी हमें भुगतना पड़ता है। तो जब हमारे जीवन काल में ऐसी स्थिति आती है कि सभी तरह के कष्ट हमें घेर लेते हैं, तो कौन सा ग्रह दोष इसके लिए जिम्मेदार है? कहाँ कमी हो जाती है हमारी कुंडली में जो ये सारी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं? जी देखिए, यदि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, अगर उसके कार्यों में रुकावट, बाधा, अड़चन आती है और उस व्यक्ति को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यावसायिक रूप से उसको दिक्कत परेशानी होती है, तो ये देखना चाहिए कि व्यक्ति निरंतर मेहनत करता हुआ जा रहा है, उसको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे ग्रहों के देखने की भी आवश्यकता होती है। यदि जिन व्यक्तियों को मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो दिक्कत होती है, वो मेहनत करते हुए जाते हैं, मेहनत के अनुरूप उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, परिणाम नहीं मिल पाता है, सफलताएं नहीं मिल पाती हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि वह व्यक्ति अपने पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों के बारे में जरूर विश्लेषण करवाएं, क्योंकि ग्रह अधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन हमारी पूरी भूमंडल है, पूरा भूभारत है, पूरा भूजगत है। क्योंकि ग्रह जिसका भी सपोर्ट नहीं करेगा, वह व्यक्ति चाहते हुए भी ऊंचाइयों तक नहीं बढ़ पाएगा। अगर जिसका ग्रह सपोर्ट करेगा और कर्म करेगा, कर्म के अनुसार ग्रहों का भी सपोर्ट होगा, तो वह व्यक्ति निरंतर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। यदि व्यक्ति मेहनत भी कर रहा है, परिश्रम भी कर रहा है, तो उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, आगे नहीं बढ़ते हुए जा पा रहा, तो वहां पे देखने की आवश्यकता होती है कि कहीं किसी भी प्रकार के हमारे ग्रह तो नहीं काम कर रहे हैं। तो हाँ, आप जरूर मेरे पास फोन कीजिए। जिसको इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मेहनत करते हुए आगे नहीं जा पा रहा है, तो जरूर मेरे स्टूडियो में आप फोन कीजिए, मेरे संस्था में फोन कीजिए। मैं आपको निःशुल्क उपाय बताऊंगा कौन सा ग्रह है, कैसे है, किस तरीके से है कि आपका ग्रह नहीं सपोर्ट कर रहा और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जरूर आप फोन करेंगे, मैं सारी समस्याओं का समाधान आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, तरीके आप अपना के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी समस्या जस की तस बनी हुई है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे इस कार्यक्रम के दौरान जो नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर आपको कॉल करना है और पंडित जी के सामने अपनी समस्या को आपको रखना है। बेहद सरल तरीके से वो समस्या का समाधान आप तक पहुंचाएंगे, जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा और आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएगा। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए दर्शकों, फटाफट फोन उठाइए और हमें फोन मिलाइए और अपनी समस्या से हमें अवगत कराइए। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है, सुनने में आता है कि ग्रहों की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ग्रह अगर बिगड़ जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन काल में आ जाती हैं। राहु और केतु की अगर हम बात करें खास तौर पे, तो राहु और केतु जब हमारे कुंडली में विचलित हो जाते हैं, जब इनकी दिशा बिगड़ जाती है या जब ये हमारी कुंडली में नाराज होकर बैठ जाते हैं, तो कौन कौन सी समस्याएं ये उत्पन्न कर सकते हैं? देखिए, राहु केतु क्या है, ये पापकर्त्री ग्रहों की संख्या इनको दी गई है यदि पत्रिका में, क्योंकि राहु भी कहीं कहीं अच्छा भी कार्य करता है, केतु भी अच्छे कार्य करते हैं और खराब परिणाम भी देते हैं। उनको देखने की आवश्यकता पड़ती है कि राहु केतु किस स्थिति में है, किस भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष जो है हमारी लग्न कुंडली से देखा जाता है, उसमें 12 भाव होते हैं। तो 12 भाव में उसमें अलग अलग स्थान होते हैं और अलग अलग तरीकों से देखे जाते हैं कि उसका राहु और केतु कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस कंडीशन में बैठे हुए हैं, तब उसके बारे में पता लगाया बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को किस प्रकार का कष्ट दे रहा है। वैसे किसी के बारे में नहीं बताया जा सकता है
कि राहु आपको इस तरीके से कष्ट दे रहा है, केतु आपको इस तरीके से कष्ट दे रहा है। नहीं, कभी ऐसा देखा जाता है उसमें शुभ घर भी होते हैं और अशुभ घर भी होते हैं। यदि शुभ घर में इस अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है या अशुभ ग्रह जाकर के बैठते हैं तो उसको गलत परिणाम देते हैं, गलत कार्य करवाते हैं, उसके कार्यों में वृद्धि प्रोग्रेस नहीं होने देते हैं। तो यहाँ पे कुंडली में ग्रहों की जो कंडीशन होती है उसके पत्रिका के माध्यम से बताया जा सकता है कि उनको राहु केतु का कंडीशन कैसा है, इनको कैसा लाभ देगा। बिल्कुल, तो ये ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि राहु केतु भी अगर बिगड़े हुए हैं तो वो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं या फिर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से पंडित जी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि राहु केतु हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाए, वो आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन बस देखने की जरूरत ये है कि वो कौन सी स्थिति में, कौन से ग्रह में वो बैठे हुए हैं, कौन सी दिशा में वो विराजमान है, ताकि आपको वो सफलता पहुंचा सके। चलिए, कार्यक्रम में पहले कॉलर फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, सदा सुखी रहें। शुभ नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम रविंदर है। रविंदर जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है रविंद्र जी? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 3/9/1988। 3/9/1988। टाइम क्या है? टाइम रात के 9 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान जी मथुरा। मथुरा। जी रविंदर जी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं प्रभु? जी, मेरी सेहत कुछ सालों से ठीक नहीं है, चल रही है, काफी जगह दिखाया लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, चलिए ठीक है। देखिए, आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ है, आपकी मेष लगन की पत्रिका है, वृष राशि है, मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। जो दशाओं की प्रबल महादशा होती है वो आपकी गुरु की प्रबल महादशा चल रही है, गुरु की अंतरदशा और राहु की प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं। इस कंडीशन में बताना चाहूंगा क्योंकि अभी आपकी गुरु की दशा चल रही है, गुरु की दशा आपकी बहुत अच्छी दशा है, लेकिन जो शनि का कंडीशन है बिल्कुल दयनीय है। शनि आपके पत्रिका में शत्रु अवस्था में होकर के बैठा हुआ है, ये अशुभ स्थान पे तो बैठा हुआ है, लेकिन जहां से रोग ऋण शत्रु को देखा जाता है उस स्थान को काफी पीड़ित कर रहा है, इसीलिए आपको ये शारीरिक रूप से काफी कष्ट दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप शनि ग्रह का आप बिल्कुल उपाय कीजिए, नहीं तो शनि मंदिर में जाकर के शनिवार के दिन आप वहां पे शनि महाराज का दर्शन कीजिए और सरसों का तेल होता है उसको चढ़ाइए, वहां से उसको दीपक जलाइए और उनकी परिक्रमा कीजिए, पूजा पाठ आराधना कीजिए। यदि ये भी आप नहीं मंदिर में जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो शनि चालीसा का पाठ होता है, उसको आप ले आइए। शनिवार के दिन आप घर पे आप शनि महाराज की प्रतिमा रख करके उसके सम्मुख आप पाठ कीजिए और अच्छी तरीके से बिल्कुल जो सेहत में आपके दिक्कत आ रही है ये दिन प्रतिदिन सुधार होता हुआ जाएगा और आप आगे की तरफ बढ़ते हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। पंडित जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि कई बार हमारी कुंडली में अक्सर सुनने में आता है, हर दूसरी या तीसरी कुंडली ऐसी होती है जिसमें काल सर्प दोष सुनने में आता है कि किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है। बिल्कुल। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर काल सर्प दोष होता क्या है और किस तरह से ये हमारी कुंडली को प्रभावित करता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो काल सर्प दोष होता है पत्रिका से ही देखने से पता चलता है। राहु और केतु के एक्सिस में सारे ग्रह एक साथ होकर के बैठते हैं, तब जाकर के उस पत्रिका में काल सर्प दोष लगते हैं। काल सर्प दोष बहुत खराब दोष होता है, इसको अच्छा नहीं, क्योंकि 365 दोषों में से ये भी इसकी गिनती जो है ये उच्च कोटि की दी गई है कि सबसे खराब काल सर्प दोष माना जाता है पत्रिका में। और काल सर्प दोषों की संज्ञा ये देखने को मिलती है कि कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि काल सर्प दोष भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे जो ज्योतिष शास्त्रों में वर्णित हैं काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, तो उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है कि काल सर्प दोष इनका एक चौथे नंबर का है। तो उस तरीके से जैसे पहला नंबर हो गया ज्यादा घातक होगा, दूसरा कम, तीसरा, ऐसे ऐसे उनकी श्रेणी दी गई है, तो उनको कम जो है नुकसान पहुंचाता हुआ जाता है। लेकिन काल सर्प दोष जिसकी पत्रिका में लगता है तो उस व्यक्ति को काल सर्प दोष का निवारण जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि काल सर्प दोष एक कुल खानदानों की क्षति पहुंचाता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, और उसके जीवन में जो वृद्धि, जो प्रोग्रेस, जो उन्नति होना चाहिए उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से बढ़ने नहीं देता है, विकास नहीं होने देता है। उसी काल सर्प दोष वो काल के समान होता है। इसीलिए भगवान जिसके भी पत्रिका में काल सर्प दोष लगा हुआ हो तो वह व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों पे जल चढ़ाए। भगवान शंकर को जितना ज्यादा प्रसन्न करके रखेगा उतना अच्छा ही उसका कार्य होता हुआ जाएगा। यदि ये भी नहीं कर पाता है, बराबर नहीं कर पाता है, डेली नहीं कर पाता, तो वह काल सर्प दोष का निवारण किसी वैदिक विद्वान के माध्यम से भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों पे ले आकर के मंत्रों के माध्यम से अभिमंत्रित करवा करके उसका शांतिकरण पाठ होता है वो करवा लें। यदि ये भी नहीं करवा पाते हैं, हमारे संस्था में आप फोन कीजिए,
वहाँ पे वैदिक विद्वान हैं, वैदिक विद्वानों के माध्यम से आपके पत्रिका के हिसाब से काल शब्द दोषों का निवारण करवा करके और मंत्रों के माध्यम से अभिमंत्रित करके इसकी सिद्धि कवच होती है, आपके घर पे उसको भेज दिया जाएगा। आप उसको 21 दिन लगातार पूजा पाठ कीजिए और उसको अपने सिर से बहाते हुए आप किसी बहाते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। काल शब्द दोष आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा और अच्छी तरीके से सुखमय जीवन आप व्यतीत करने लेंगे। जो इससे नुकसान आपको हो रहा है, बिल्कुल नुकसान से बचाएगा और आपको फायदे की तरफ लेके जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष बना हुआ है और आप चाहते हैं इससे मुक्ति पाना, आप चाहते हैं कि ये दोष आपको किसी तरह से प्रभावित ना करे, आपके जीवन में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, तो जिस तरह से अभी पंडित जी ने कहा है कवच आप मंगवा सकते हैं उनके संस्थान से, तो आप इसको ऑर्डर करना ना भूलिए। ऑर्डर करने का तरीका बेहद सरल है। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं, उन नंबर्स पर आपको फोन करना है और इस कवच को ऑर्डर करना है। और जब आप इसको धारण करेंगे तो आप खुद ब खुद पाएंगे कि किस तरह से ये कवच आपको सुरक्षा प्रदान करता है, हर मुसीबत से आपको बचाने की ये कोशिश करता है। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।